नमस्कार। एके की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक मीन्स यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। ये कैसे हम किसी संख्याओं का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमारा एक प्रश्न है 5874 पावर है 2593 इंटू 715 पावर है 1421 यह 743 पावर है 2791। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो पहले हम इकाई अंक के कंसेप्ट को समझेंगे और इस वीडियो को हम इतना मजेदार और इतना सरल कर देंगे कि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इकाई अंक के संदर्भ में कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले हम देखते हैं इकाई अंक क्या है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं 7 1 9 3 5 4 मान लीजिए। तो क्या हम लोग शुरू से ही बढ़ते आ रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो हम लोग क्या करते हैं जो पहला अंक इसी को हम इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक मेरा 4 है। ओके, जब इस पूरे संख्या में हम बोल रहे हैं कि मेरा इकाई अंक 4 है तो फिर हम इसको हम पूछेंगे ये प्रश्न मेरी एसएससी 2005 में पूछा गया। तो इकाई के अंक पे बैंकिंग रेलवे एसएससी में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हमको ऐसा प्रश्न दिया मान 784 1918 1917 663 इकाई अंक क्या होगा तो आप तुरंत मैंने सोचते हैं कितना गुणा करने का है, क्या को गुणा करने का है, नहीं गुणा करने का। तो जब आप इस संख्या बोलते हैं यूनिट यूनिट जो है 4 है तो इस संख्या का यूनिट क्या हो जाएगा। देखिए तो हम किसी भी संख्या का सिर्फ आखिरी यूनिट को जो पकड़ेंगे पूरा संख्या से कोई मतलब नहीं है। इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा अपना 4। देखिए और 784 को भूल जाइए। इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा 8, इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, इसमें इकाई अंक क्या मेरा 3। ठीक है, अब सिर्फ हम इसको आपस में गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा 8 चौक 32। अगर 32 को 7 में गुणा करने में दिक्कत है तो हमको तो इकाई अंक से मतलब है ना। 8 चौक 32 32 को 7 से गुणा करें सिर्फ इकाई अंक से गुणा करें 7 नहीं करता है 14। अब क्या बचा 4, सिर्फ 4 को 3 से गुणा कर दें इकाई अंक 4 से क्या हो गया 12 या 14 से 42 कर सकते हो लेकिन 14 से 42 से तो करेंगे सिर्फ 4 से 12 कर देंगे तो 12 आया। तो शेष इकाई अंक क्या आ गया 2। यानी इस प्रश्न में आपका इकाई अंक हो गया 2। देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी निकल गया। पहले तो आप देख के खबा जाएंगे आप इतना गुणा करने का कुछ नहीं। जो आप बता रहे हैं कि जो पढ़े थे पहले की लास्ट डिजिट इकाई का अंक था इसमें भी इकाई का अंक 4 हो गया, इसमें इकाई का अंक 8 हो गया, इसमें 7 हो गया, इसमें 3 हो गया। ओके, अब इसमें देखिए हम देखते हैं कि इसमें पावर भी दिया हुआ है। इसकी तो समझ आएगा कि इसमें इकाई का अंक 4 हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा लेकिन यहाँ इतना पावर दिया हुआ है। सबसे पहले हम बारी बारी स्टेप बाई हम चलते हैं। मतलब देखिए पावर्स को समझते हैं कि पावर को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जैसे कि एक संख्या लिखा हुआ है 784। ओके, अब पावर यहाँ पर दिया हुआ है मान लीजिए 7 2 यहाँ पर दिया हुआ पावर 3। ओके, अब देखिए इसका सबसे पहले हम खाली इतना क्वेश्चन को बुलाइए पहले हम इस एक स्टेप देखते हैं है ना वन एक्सप्रेशन को इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये सोल्व कर जाएगा और 3 प्रकार सोल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है 4, हमने लिखा 4। हाँ देखिए यहाँ पावर है, पावर कितना है 723। हाँ देखिए पावर कुछ भी नहीं समझिए पावर आपका कुछ भी रहे कितना बड़ा पावर है ठीक है उसमें हम क्या करेंगे पावर जो दिया हुआ है उसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से हमेशा। बस इकाई अंक हो और कुछ भी पावर दिया हुआ 3 अंक का 4 अंक का 5 अंक का कुछ सोचने का नहीं, हम 4 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 ऑप्शन आ सकता है। ओके, पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा जो रिमाइंडर है जिससे कि हम इसमें देखें इसमें देखिए भागा दे रहे हैं इसमें मेरा क्या आ जाएगा 4 25 20 4 25 20 बोल रहे हैं और 5 20 तो 20 बोल रहे हैं तो मेरा शेष 3 बचेगा ना, यहाँ शेष 3 बचेगा। देखिए यहाँ इकाई अंक 4 है जो शेष बढ़ता है उसके हम इक्वल करते हैं। देखिए 4 पावर 3 ये क्या हो जाएगा 4 को हम 3 बार लिखेंगे ना 4 गुने 4 गुने 4 क्या हो जाएगा 4 चौको 16 चौके 64। तो क्या हो गया आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, यानी कि इस संख्या में आपका इकाई अंक हो जाएगा 4। देखिए हम क्या किए इकाई अंक ले लिए 4 पावर देखें 723 क्या किए 23 है हम पावर में क्या बोलते हैं 4 से भागा देने के लिए 4 से भागा दिए तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 25 20 रिमाइंडर 3 आया 3 यहाँ पर ले देंगे। ओके, और उसके बाद 3 बार लिखें 4 गुने 4 होता है 4 चौक 16 64 64 आया
इकाई अंक क्या होता है, इस संख्या में इकाई अंक 4। अब यहाँ पे देखिए जब हम 4 से भागा देंगे तो चाहे तो रिमाइंडर आएगा 1 2 3 कुछ भी आ सकता है रिमाइंडर, ओके 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, या मेरा पूरा पूरा कर जाएगा तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, ओके वो भी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी हम यहाँ यही प्रश्न लिया 784 एमसीएम क्वेश्चन है, हमने यहाँ लिखा चलिए 420 लिखा, कितना लिखा है 420। आप देखिए यहाँ पहले इकाई अंक क्या है 4, हमने इकाई अंक 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 × 20 पूरा पूरा कट गया, तो शेष कितना आ गया 0 आ गया। अगर पूरा पूरा कट गया तो शेष 0 ही हुआ, 0 आ गया। शेष 0 आ जाए तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, समझिए। तो इस कंसेप्ट को पूरा पूरा देखना, अगर पावर हो सबसे पहले पावर में 4 से डिवाइड करें, ओके। मेरा 2 ऑप्शन हो सकता है, चाहे तो 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो हम पावर लिखेंगे 4, ओके। और अगर पूरा पूरा नहीं करता तो रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, जो भी हो तो 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे रिमाइंडर जो भी आएगा हम यहाँ पर ले देंगे। अब यहाँ पर देखिए दिए 4 × 20, जहाँ रिमाइंडर 3 आया था यहाँ पर 3 लिख देते हैं, इसको 3 बार लिखे तो 4 को सोच आपका आंसर 4 आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा पूरा कट देता हूँ, यहाँ पर पावर 4 दें, पूरा पूरा कटे तो पावर 4 देने का। अब इसको क्या लिखेंगे 4 को 4 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा। आप गुना भी करने का आसान तरीका बताता हूँ, ज्यादा कुछ करने का नहीं। क्या हो गया 416, देखिए फिर 400 का आ जाएगा 16, फिर इकाई अंक इकाई छोटा कितना हो जाएगा 36, लास्ट में क्या आ जाएगा 6, यानी कि आपका इकाई का अंक हो गया इसमें 6। देखिए आप गुना करते 16 16 से 64 64 सब करते क्या टाइम टिकने लगता है, समय आपको बढ़ा देता है। गुना करने का क्या था 416 ले लिए 416 ले लिए, फिर छोटा कर 36 कर दिए, 36 में क्या हो जाएगा ये 36 लिखे, यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा इकाई का अंक आ जाएगा, ओके। अब देखिए इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे पावर है इसलिए थोड़ा क्लियर कर रहे हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पावर 0 आ जाए तो हम हमेशा पावर जो है 4 लिखेंगे, और अगर शेष उठाता है तो शेष हम ऊपर ले देंगे। अब हम आपको आउट क्लियर करते हैं, देखिए ताकि आपको बिल्कुल ही बनाने में इजी हो और मजा आ जाए बनाने में आपको। देखिए हम इकाई का अंक पूछते हैं, इकाई का अंक क्या है 0 से लेकर 9 तक ही होगा ना। अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए तो इकाई का अंक यही होगा, चाहे 1 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 7 8 9, ओके। अब देखिए मैं बताते हैं आपको, कोई भी संख्या हो और उस संख्या के अंत में देखिए हम लाल शक्ति से खेल रहे हैं, कोई भी संख्या के अंत में अगर आपका 0 हो 1 हो और 5 और 6 हो, देखिए है मजा, तो पावर को ही भूल जाएंगे, कितना पावर हो कोई मतलब नहीं। जैसे देखिए हम एक संख्या लिखते हैं, जैसे देखिए ओके, जैसे देखिए 7 8 4 5, ओके 7 7 9 2 या ओके। अब एक और संख्या 7 8 1 6, जहाँ लिखे पावर 7 1 9 6 2 बराबर, ओके। अब देखिए यहाँ पावर दिया 7 1 9 2, यहाँ पावर दिया 7 1 9 6 2। हमने क्या कहा कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 है, इस पावर को भूल जाएंगे, हम गोली मार देंगे, 5 है बस इकाई का अंक आपका 5 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 6 है इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 रहता उत्तर 1 रहता, यहाँ पर 0 था उत्तर 0 था। तो हमने आपको इसमें जो है 0 से लेके 9 तक अंक है, तो आपको तुमने 4 अंक था सीधे क्लियर कर दिया। अगर किसी संख्या का अंत में 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो पावर पे भूल जाइए, सीधे वही उतार दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपका क्या बच गया संख्या, देखिए अब आपका संख्या क्या बच गया, अब आपका संख्या बचा ये, देखिए इसको हम दशा इस टाइप से लिखते हैं, एरो देते ये 2 4 और 8 देखिए ना, ये अगर जो सम संख्या है 2 4 8 को से समझिए 2 4 8, इधर क्या सब बचा आपका संख्या 3 7 9, देखिए 3 7 9 है, देखिए ओके।
देखिए क्या बोल रहे हैं हम, जो भी पावर है उसमें हम क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं। ओके, जब आपका 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, मान लीजिए रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर जब 0 आएगा और अगर संख्या आपका 2, 4, 8 हो तो आंख मूंद के आपका इकाई का अंक 6 होगा, 10 बनाने का ही नहीं। भाई बात समझ में? देखिए अगर पावर पावर कुछ भी रहे, पावर में भागा देंगे 4 से, अगर पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, आपका शेष 0 आए, सोचने का नहीं, कुछ भी 3, 2, 4, 8 रहेगा, आपका उत्तर 6 आएगा। अगर इकाई का तो आपका 0, 1, 5, 6 का कहानी खत्म हो गया, कुछ भी पावर रहे ये चीज लिखा जाएगा। और 2, 4, 8 में क्या बोले कि अगर पावर इसमें 0, 1, 5, 6 में क्या था, पावर शेष 0 हो चाहे शेष कुछ भी हो, ये यही संख्या लिखाएगा 0, 1, 5, 6, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम चीज लिखाएगा। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर शेष 0 हो तब ये नियम लागू होगा। अगर शेष 0 हो तो क्या करेंगे, 2, 4, अगर लास्ट में इकाई का अंक 2, 4, 8, हम आंख मूंद के इकाई का अंक ले देंगे 6। ओके, अगर इकाई का अंक लास्ट में होगा 3, 7, 9 और शेष आपका 0 आ रहा हो तो इस स्थिति में आपका इकाई का अंक हो जाएगा 1। बस सोच, इसलिए होगा आपको गुना नहीं करना पड़ेगा, खाली इतना ही ध्यान देने का कि पहले तो 4 याद होगा 0, 1, 5, उसमें क्या पावर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, वही आपका इकाई अंक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 होगा, 6 हो जाएगा। अगर सम संख्या हो 2, 4, 8 हो और पावर 0 हो, पावर में अगर भागा दिया शेष 0 आ जाए तो आपका इकाई अंक 6 हो जाएगा। अगर संख्या विषम हो यानी 3, 7, 9 हो, है ना, तब क्या करेंगे, इसमें भी 4 से भागा देंगे। अगर पावर में 4 से भागा दिए, रिमाइंडर यानी शेष आपको 0 आ जाए तो आपका इकाई अंक हो जाएगा। माने अगर 2, 4, 8 हो और शेष 0 हो, यह हमेशा याद रखिए ये रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 रहेगा और 2, 4, 8 है तो हमें इसका उत्तर इकाई अंक 6 होगा। अगर 3, 7, 9 है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। ओके, हम दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मेरा क्या था, इकाई अंक क्या मेरा 4। देखिए ये क्या लिखा आपका, अब 25, 93 है, आप भूल जाइए 25, 93, हम क्या बोले पावर 4 से भागा देना है, आपको मैं इजी करता हूँ, बुरा है ना कुछ सोचने का, 25, 93 भूलेगा, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को पकड़ के बस 93, इसमें 4 से भागा दीजिए, क्या हो जाएगा 23, 4, 92, यानी क्या बचेगा 2, 3, 4 जा 92, शेष क्या बचेगा 1, 92 है ना, 23, 92, एक शेष बचेगा, यहाँ पे 1 लिखिए, फिर ये लिखिए, क्या लिखा 5, हमने 5 लिखा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21, इसको भूल जाइए, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को पकड़ लेंगे, ये 4 से भागा 4, 25, 20, 21 में 20 जाएगा, शेष कितना बचेगा 1, यहाँ पे लिखिए 1। अब देखिए ये कितना बचा आपका, इकाई अंक है 1, ये क्या आपका 91, इसको 91 करेंगे, 91 में हम 4 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 22, 88, यानी 22 4 जा 88, 88 इसमें जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए कितना हो जाएगा उत्तर 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 4 बचे कितना आ गया 20, 4 बचे 20 हो गया, 4 बचे 20, आपका यूनिट प्रति यूनिट अंक क्या है 0, यानी इस प्रश्न में इकाई का अंक हो गया 0। आज एक चौथ देखिए, हमने आपको क्या बोला था, लास्ट में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो 5 इकाई अंक 5, इसमें देखिए 5 था, आप ऑटोमेटिक 5 लिखा गया, ये पावर से भूला, सीधे हम 5 लिख देते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने किया, यहाँ पे 1 है तो हम सीधे लिख देते, पावर कुछ भी रहता, अगर देखिए क्योंकि यहाँ 5 था और पावर कुछ भी रहे, बिना कैलकुलेशन के खाली 5 लिख देते, यहाँ पर 1 है बिना कैलकुलेशन के, जैसे 1 पर तो कुछ पावर दिया देखिए होगा, ये तो ऑटोमेटिक है, आप 5 पर भी कुछ पावर है, ऐसे सोचिए ना, आप 5 का टेबल पर पक्का 5, 5, 10, 5, 15, 5 ही आएगा लास्ट में, तो अगर कोई संख्या 5 हो और उसमें कितना ही पावर तो 5 लिख देंगे, यहाँ पर हमने 4 का पावर दिया तो इसको सिर्फ गुना कर दिया, 4 बचे 20, लास्ट में क्या हो गया 20 का 0 आया। तो देखिए हमने इकाई के अंक में क्या क्या ध्यान दिए, संख्या को जो लास्ट में रहेगा उसको इकाई में पकड़ लेंगे, पावर में 4 से भागा देंगे। ओके, 4 से भागा देने पर अगर शेष 0 आए तो हम 0 नहीं लिखेंगे, उसका पावर 4 देंगे, और अगर शेष 0 नहीं आता
तो जो ही पावर आपको शेष बचे 1 बचे 2 बचे 3 बचे, तो 1 बचे 2 बचे हम ले देंगे। आज सिंपल इसको सोल्व कर देंगे। ओके, हम कुछ प्रश्न अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं। ओके, इसमें देखते हैं इकाई का क्या होगा। ओके, हम बारी बारी से हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर इकाई क्या 264 है, हमको सिर्फ 4 से मतलब है, हमने 4 नहीं दिया। फिर हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हूँ, पावर है इसमें भागा देंगे, कितना से भागा देंगे 4 से देंगे। ओके, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या उस पर पावर 4 देंगे, ये पावर आ गया 4। अगर रिमाइंडर पे 0 1 2 3 कुछ भी आती है आ गया, हम क्या करेंगे, यही लिखा जाएगा पावर में। ओके, अब देखिए ये 4 लिखे, यहाँ क्या है 102, 4 से भागा देंगे तो 25 चौक 100, 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो हमने क्या लिखा कि अगर 0 3 है तो यही पावर लिखा जाएगा। ओके, 2 यहाँ प्लस है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, इसमें इकाई क्या 4 लिखे। अब देखिए ये क्या है 100, ये तो 25 चौक 100 पूरे पूरे कट जाएगा। अरे कट गया, इसलिए हम अलग अलग का एग्जाम्पल लिए, ये कट गया, जब शेष 0 आ जाए, कट गया पूरा पूरा शेष 0 आ गया, तो हम पावर क्या लिखेंगे 4, तो हम इस पर पावर देंगे 4। ओके, अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका 4 चौक कितना आ जाएगा 4 गुने 4, 4 गुने 4 कितना आ जाएगा 4 चौक 16। ये क्या है 4 का पावर 4, 4 का इसको लिखेंगे ना, ये क्या हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो ऐसे गुना करेंगे 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 6 चौक कितना आ गया 36। ओके, हो जाएगा आपका 36। अब इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 4 1 5, शेष आपका क्या आ गया 2। इस प्रश्न में आपका शेष आ गया 2। देखिए अब एक जवाब देखिए, हमने आपको एक जवाब बताया था कि अगर संख्या 2 हो 4 हो 8 हो, ओके, और शेष अगर 0 आ जाए तो उसका इकाई अंक 6 होगा। अब देखिए कि इसमें 4 संख्या था, इसमें शेष 0 आया 25 100, तो इसमें क्या बोला शेष 6, यहाँ पे देखिए शेष 6 आया ना, तो निकालने का भी जरूरत नहीं था। अगर मान लिया कि कोई संख्या हो 2 4 8 हो और शेष 0 आ गए तो आपका इकाई अंक 6 हो जाएगा। ओके, आयु हो गया आपका 4। अब देखिए दोनों जोड़ देंगे, दोनों जोड़ने की उत्तर 6 12 2 हाथ में यानी इकाई अंक हो गया आपका 2 हो गया। ओके, हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है 732, यहाँ क्या है 2, अब इसमें 12 है, इसमें हम 4 से भागा देंगे, 4 3 12 पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया, यानी 0 आ गया पावर क्या लिख दिया 4, 0 आता है 5 पूरी, ये क्या 3। देखिए यहाँ पर क्या हुआ 14, तो यहाँ 4 3 12 12 है, तो 14 में यहाँ 0 नहीं आया, 12 है ये 14 है और 4 3 12, तो शेष बच जाएगा, क्या दूसरे 2 लिखेंगे। जब शेष 2 बचा तो 2 लिखाएगा, शेष 3 बचा 3 लिखाएगा, शेष 0 है तब 4 लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर शेष बचेगा 2 तो 2 लिखाएगा। ओके, अब देखिए 2 को 4 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या होगा 2 गुने 4 गुने 8 16। हमने ऐसे ही आपको बताया था कि 2 4 8 हो, और अगर आपके पास शेष 0 हो तो 8 गुने क्या पाई टाइम 6 आ जाएगा। ऐसे भी देखा 2 गुने 4 गुने 16 आया, तो 16 आया तो टाइम 6 तो हुआ ना, ये 6 हो गया, यहाँ क्या है 6 हो गया। आइए आपका क्या होगा टाइम पर क्या होगा 3 है और 3 पर स्क्वायर 3 4 9 हो जाएगा, तो 6 नंबर कितना हो गया आपका 54, तो 54 में आपका टाइम क्या हो गया 4। इस संख्या में आपका इकाई हो गया 4। देखिए यहाँ गुना था इसमें ना होगा, यहाँ प्लस हमने जोड़ दिया है ना। अब देखिए इतना ध्यान, अगर मान लिया कि इसको आपको ध्यान नहीं देना तो इतने ध्यान रखेंगे कि अगर 4 से भागा देंगे पावर में, शेष 0 आए हम चुपचाप 7 मिनट इस पर 4 ले देंगे। ओके, और अगर रिमाइंडर जो भी आए वो ले देंगे, आप प्रश्न को सोल्व कीजिए। अच्छा अभी हाँ देखिए हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी, अब देखिए ऐसे तो आप सिंपल भागा देकर बनाएंगे तो आ ही जाएगा उत्तर, लेकिन जब सिंपल प्रोसेस मेरे पास मौजूद है तो हम भागा भी क्यों देंगे। और हम आपको क्या बताए थे कि किसी भी संख्या का अंत में अगर 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो हम पावर को 1 भूल जाएंगे, वही उत्तर देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ 5, इस पावर को भी भूल जाएंगे, सीधा लिखेंगे 5, उत्तर हो गया। लास्ट में क्या लिखा हुआ 6, यही उत्तर हो जाएगा 6, हम पावर को भूल जाएंगे, भागा नहीं देंगे। ये क्या है 0, लिखे 0,
तो ये उत्तर माने जो लिखा रहेगा ना वही आपको उत्तर हो जाएगा। याद रखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर कुछ भी हो, आपका वही लास्ट में जो है अपरिवर्तित रहेगा, अचेंज रहेगा, वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो मेरा ये था इकाई के अंक पर छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।